Okay, moving towards the two kingdom system where it is written that okay किंगडम इस किंगडम में दो क्लासिफिकेशंस थी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी जो है उसमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई जी को भी इंक्लूड किया जाता है इस किंगडम में, और ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंड करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं या दूसरे हेटरोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। एंड दीज टू बेसिकली किंगडम्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप फर्दर अभी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे आप देखेंगे और ज़्यादा किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया और ज़्यादा स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया। तो मेजर जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था वो प्लांटी और एनिमेलिया से हुआ था, जो मेजर ग्रुप्स बनाए गए थे कि मतलब उसमें कोई डिवीज़न नहीं थी कि आप फर्दर जो है वो इसको किसी और ग्रुप में डिवाइड कर लो। ठीक है, आपने क्या किया कि सारों को ये दो मेन किंगडम्स के अंदर ऐड कर दिया। मैनी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे लाइक युगलीना था, ठीक है, तो है उसमें जो है वो प्लांट लाइक होता है, ठीक है, और एनिमल लाइक भी होता है। कुछ अब एक्सेप्शंस भी इसके अंदर आती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूग्लिना जैसे है उसमें प्लांट लाइक भी होता है, यानी कि वो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कुछ एनिमल लाइक भी होता है, यानी कि वो हेटरोट्रॉफिक होता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डार्कनेस में, ठीक है, और लैक ऑफ सेल वॉल भी होता है। तो सेपरेट किंगडम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को डालने के लिए उसकी ज़रूरत थी, ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी बताया। तो इसको कम उस चीज़ को सोल्यूशन करने के लिए हमने फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ गए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है। जर्मन साइंटिस्ट जो है अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया थ्री किंगडम सिस्टम को, ठीक है, सॉरी थर्ड किंगडम को, जो कि प्रोटिस्टा था, जिसमें एकोमोडेट किया गया यूग्लिना को लाइक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, और उसमें प्रोटिस्टा को किंगडम ऐड किया गया और उसके अंदर यूकीना जैसे ऑर्गेनिजम्स आए, एंड टू सेपरेट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर वन से सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। अब जो फाइव किंगडम सिस्टम है ये अब याद रखने की थ्री किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने बनाया था, और फाइव किंगडम सिस्टम 1937 में ई चैटन ने सजेस्ट किया था कि द टर्म्स प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्लांट एंड एनिमल सेल्स। उसने कहा कि भाई बैक्टीरिया को भी यहाँ से निकालो, ठीक है। 1967 में रोबोट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था फाइव किंगडम सिस्टम को, इसमें फाइव किंगडम में हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आता है। अब जो फाइव किंगडम सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया और आर्चिया जो है वो कंबाइन किए गए थे एक सिंगल किंगडम में, ठीक है, मोनेरा जिसको कहा जाता है, बिकॉज दे शेयर द प्रोकैरियोटिक फॉर्म ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो अभी हम जो फर्दर अब इसमें जो डिटेल स्टडी करेंगे वो क्लासिफिकेशन जो वो थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो थ्री डोमेन सिस्टम था वो बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्चिया है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि डोमेन्स मीन्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी में एक डोमेन का मतलब होता है कि आपने एक बहुत बड़ा ग्रुप पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ है। डोमेन जो है वो ग्रुप ऑफ किंगडम्स होता है, और टेक्सोनॉमी कैटेगरी होती है अबव द किंगडम, जो किंगडम से भी ऊपर आती है। डोमेन अब हमेशा आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ किंगडम्स होते हैं, जो किंगडम से भी बढ़ के हमारे पास आ रही है ना डेफिनेशन में डोमेन की आ रही है, जिसमें सारे किंगडम्स जो है वो उसका ग्रुप बन गया, और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अबव द किंगडम। अब जो 1990 है उसमें कार्ल व्यूसी ने इंट्रोड्यूस करवाया थ्री डोमेन सिस्टम को, ठीक है। पहले हमने किंगडम्स पढ़े, अब हम डोमेन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है वो कार्ल व्यूसी ने करवाया, और थ्री डोमेन आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो क्लासिफिकेशन into three domains is based on difference in the sequence। अब ये किस तरह क्लासिफिकेशन की गई थ्री डोमेन्स की, on the basis of difference in the sequence of nucleotides in ribosomal RNA, ठीक है। अब जो हमारे पास थ्री डोमेन्स में इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किस बेसिस पे आ रहे हैं, वो राइबोसोमल RNA की बेसिस पे आ रहे हैं। उनके सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में जो डिफरेंसेस हैं बेसिकली उनके RNA में है, ठीक है, ऑफ द सेल, वो सेल मेम्ब्रेन, cells membrane lipid structure and its sensitivity to antibiotics। So it may come in the paper short question के classification जो थ्री डोमेन
डोमेन सिस्टम की किस बेसिस पे की गई, तो एक तो आ गया कि जो न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस आ रहे थे आपके राइबोसोमल आरएनए के अंदर पे, जो उनकी सेंसिटिविटी आ रही थी एंटीबायोटिक से, और तीसरा जो है वो लिपिड स्ट्रक्चर जो था हमारे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, उसके मुताबिक भी इन तीनों में डिफरेंसेस आ रहे थे, इसलिए हमने 3 डोमेन सिस्टम बनाया। अब जो पहला डोमेन है वो आर्चिया है। आर्चिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, और सेल वॉल्स ऑफ आर्चिया कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकेन। अब आर्चिया जब हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकेन भी नहीं होता, और ये जो है वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए भी नहीं होता, ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर भी नहीं होता और यूकेरिया के भी नहीं अंदर होता। आर्चिया जब वो सेंसिटिव नहीं होते एंटीबायोटिक से, जो डेट अफेक्ट बैक्टीरिया, they are sensitive to some antibiotics that affect the eukarya। आर्चिया हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी रह लेते हैं। आर्चिया मेम्ब्रेन जो है वो विथस्टैंड कर लेती है हाई टेम्परेचर्स को और स्ट्रॉन्ग एसिड कंसनट्रेशन को। आर्कियल जो क्रिएचर्स होते हैं उसमें मेथेनोजेंस हेलोफाइल्स आ जाते हैं और थर्मो एसिडोफाइल्स आ जाते हैं। तो ये भी नाम इनके जो है वो आप अच्छे से याद करेंगे कि आर्चिया में कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये क्या कर सकते हैं।